हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल। अभी तक हमने 4 पार्ट आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। ये जो पार्ट होगा ये आपका 5th पार्ट होगा। आशा करता हूँ वो 4 पार्ट आपने देख लिए होंगे और ये 5th पार्ट हमें आरंभ करते हैं। इसमें से आपको चाहे आर ओ यारो हो चाहे पेट हो, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इस पार्ट से, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी पार्ट है। तो आइए दोस्तों, देर ना करके हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1974 में की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया कब? तो 1998 में दिया गया। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट कौन सा है? तो आगरा लखनऊ वाराणसी सर्किट जो है वो प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। यूनेस्को विश्व विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं? तो ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो ताजमहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैत्री योजना का संबंध किसने? जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है जो बौद्ध परिपथों का निर्माण से संबंधित है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन सी है? तो वो अयोध्या है। जो फर्स्ट ऋषभ देव थे उनकी जन्मस्थली भी आपका कौन सी है? अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, कहां पर किए थे? अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र कहाँ थी? तो बरेली जनपद में ये पड़ती थी। अहिछत्र जो राजधानी थी वो बरेली जनपद में थी। नेक्स्ट की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगिरी मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। कपिल वस्तु साक्य गणराज्य की राजधानी पिपरहवा सिद्धार्थ नगर में ये पड़ती है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? वेरी हिट क्वेश्चन है। कम से कम 7 से 8 एग्जाम के यूपी के आर ओ यारो हो जाए, यूपी पीसीएस हो, इसी में एक दूसरे में रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछता रहता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित कहाँ पर है? तो ये कौशाम्बी में है। नेक्स्ट की बात करें, भक्त संत मूलक दास की जन्मस्थली ये कड़ा, ये कौशाम्बी में ही पड़ती है। कड़ा कड़ा कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल कालपी, बीरबल का जो मूल नाम था कि वो क्या था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 का जो युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था कन्नौज और इटावा में। जौनपुर जिसे सिराजे हिंद बोलते हैं की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ ललितपुर में है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुप्तों का धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन भटनी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वरन बुलंदशहर में पड़ता है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? तो रमाबाई नगर कानपुर देहात में ये पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है कहाँ पर? गाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा था? तो बदायूं था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं।
सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो बदायूं ही का ही था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेट पूछता है इसमें, तो डेट आप याद रखिएगा, 10 मई 1857 मेरठ से। वाराणसी के निकट सारनाथ का अन्य नाम क्या है? ऋषिपतनम भी बोलते हैं और इसे मृगदाव भी बोलते हैं, दो नाम है। अब यहीं पर भगवान बुद्ध ने आपका पहला प्रवचन दिया था। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो ये देखिए आ गया क्वेश्चन, सारनाथ में। धमेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप, ये कहाँ पर पड़ता है? ये सारनाथ में। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्या की अनुमति दी, कहाँ पर दी? ये संकिसा में दी थी। तो बाबा नीम करोड़ी का मंदिर है, नीम करोड़ी गांव में, वहां से मात्र 7-10 किलोमीटर या की दूरी पर संकिसा गांव स्थित है। ये हमारे घर से 30 या 35 किलोमीटर ही दूर पड़ता है, फरकाबाद से 35 किलोमीटर मान लीजिए संकिसा। तो ये बौद्ध सर्किट में भी आता है संकिसा। बहुत बड़ा बौद्ध का मंदिर है और यहाँ पर बहुत स्कूल के बहुत बहुत दूर दूर से पर्यटक भी घूमने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए थे? श्रावस्ती में। कहाँ व्यतीत किए? श्रावस्ती में। और यहीं सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे, और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। और सबसे ज्यादा अशिक्षित इस समय कौन सा क्षेत्र है? वो भी श्रावस्ती है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली घोषाल का जन्म कहाँ हुआ? उनका भी जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, तो ये बिठूर था। बेगम समरू नामक बनवाया गया विशाल चर्च ये कहाँ पर है? ये सरदाना मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ किसे कहा गया? चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को बोला जाता है। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैनों का काशी कहा जाता है, तो हस्तिनापुर को जैनों का काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध संत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? तो ये बहराइच में है। नगर महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता है? कन्नौज। और इसका जो उपनाम है वो इत्र नगरी के रूप में भी ये फेमस है। आगरा की स्थापना किसने की? 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आगरा ही था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ में, बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाजनपद काल में पूर्वी पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रही है? तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो कंपिल में ही हुआ था। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी यहीं हुआ था। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो नवाब आसफ उद्दौला के शासनकाल में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी भदैनी में हुआ था। भदैनी 80 घाट जहाँ पड़ता है वहीं पर। प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म वृंदावन में स्थित है। और ये रात में प्रेम मंदिर घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर लाइटिंग की वजह से दिन में आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया। इस समय कार्यभार उनकी पुत्री जो है, इन्होंने तो समाधि ले ली है, इनकी पुत्री इनका कार्यभार संभाल रही है प्रेम मंदिर का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर में ही है। अब गाजीपुर में ही आपकी अफीम की फैक्ट्री भी स्थित है। क्रांति का नगर किसे कहा जाता है? मेरठ को, क्योंकि यहाँ सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूका गया था। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर किसे कहा जाता है? तो काशी वाराणसी को बोला जाता है।
उदयन वासव दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व ऋषभ देव की तपस्थली झूसी ये कहाँ पड़ती है? तो ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। वर्ष 2016 से ये प्रारंभ हुआ था। प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब प्रारंभ की गई? तो 2014 में। इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई? तो 2014 में। मंदिरों घाटों का नगर किसे बोला जाता है? वाराणसी को। चित्रित धूसर मृदवांड से संबंधित अंतरजी खेड़ा कहाँ स्थित है? तो एटा जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो निधिवन में। और निधिवन में ही इन्होंने बांके बिहारी का प्राकट्य करवाया था। यहाँ पर आज कॉरिडोर के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब वहां पर हड़कंप इस समय मचा हुआ है जाके निधिवन में। तो इस प्रकार हमारा 5वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम छठा पार्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृतिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये सभी। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।